नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, ये वीडियो है आप लोगों के झारखंड बोर्ड के क्लास 8 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 28 तारीख को मैथ सब्जेक्ट का, उसी पर वीडियो है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम रोल निभाएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक बारीकी से देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं और कहीं समझने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो उसके लिए मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। इसलिए दोस्तों साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। देखिए, ये क्वेश्चंस मैं बहुत ही बुक को रिसर्च कर मैं इसको फाइंड आउट किया हूँ ताकि आप सबको दिक्कत ना हो। इसलिए बड़ा वीडियो ना हो इसको लेकर मैं इसे पहले से ही सॉल्व कर रखा है, पहले से ही इसको नोटबुक में नोट आउट कर रखा है ताकि इसे अभी लिखने में होता क्या, वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए इसे पहले से ही नोट आउट कर दिया। क्योंकि लंबा वीडियो अगर बना देते तो फिर आप लोगों को दिक्कत होती और समय भी बहुत कम है। आज 26 तारीख हो गया, कल नहीं परसों इसका एग्ज़ाम है। इसलिए दोस्तों इसको मैं सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया हूँ। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है संख्या 18 और 30 का गुणनखंड करें। अर्थात अभाज्य गुणनखंड, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है 18 और 30 का अभाज्य गुणनखंड लिखें या करें। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है। दोनों में से दोनों तरह से कुछ भी बोले तो आपको वही करना है, गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, एक नंबर का हल है 18 का अभाज्य गुणनखंड हो गया या गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 3 और 30 का 2 गुना 3 गुना 5, ये हो गया गुणनखंड। अगला प्रश्न देखा जाए तो निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड करें। मेरे प्यारे साथियों, इसको देखिए, पहला क्वेश्चन है a² प्लस 14a प्लस 19। बी में दूसरा क्वेश्चन है r² माइनस 10r प्लस 21। दोस्तों आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, पेन से लिखा हूँ, थोड़ा सा अगर दिक्कत हो तो मैनेज कीजिएगा। समय कम होने के कारण मैं इस तरह किया हूँ और वीडियो भी छोटा बनाने के लिए, क्योंकि सॉर्ट आउट करने के बाद जो है आप लोगों को सहूलियत हो। तो दोस्तों इसका ए नंबर का सॉल्यूशन देखिए, a² प्लस 14a प्लस 49। तो देखिए a का जो कॉफिशिएंट है अर्थात गुणांक है, इसके गुणांक से इसको गुना कर दिए तो ये 49 हुआ और इसी 49 को गुणनखंड इसका निकाला जाए तो 7 और 7 हो गया, इसलिए इसको दो भागों में इस 14 को तोड़ दिया गया 7 और 7 में। इसके बाद तोड़ने के बाद यहाँ कॉमन आ गया, ये दोनों में a और फिर इसमें बचा a और ये इसमें 7, इसमें भी उसी तरह इन दोनों में कॉमन लिया 7 आया, इसमें बचा a और इसमें 7। दोस्तों फिर इन दोनों में ये कॉमन आ गया, ये कॉमन ले लिए, बाकी जो बचा उसको लिख लिए, तो ये हो गया इसका गुणनखंड। दूसरा का देखा जाए तो r² माइनस 10r प्लस 21। इसको देखिए, इसमें भी ठीक उसी तरह इस 10r को क्या किए तो उसको दो भागों में बांट दिए, दो भागों में वही इस स्क्वायर वाले
का कोफिशिएंट 1 है, 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये 21 हुआ और 21 को फिर तोड़ दिए तो 7 और 3 में इसका गुणनखंड हो गया 7 और 3, इसलिए 7 और 3 में इसको तोड़ दिया गया। तो आगे चलिए देखें, इसमें ठीक उसी प्रकार जिस तरह इसमें कॉमन लिया उसी तरह इसमें भी कॉमन लिया और लास्टली आंसर ये निकला, ये इसका गुणनखंड निकला। दोस्तों चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इस जगह मैं मार्कर लगा दिया था उस साइड, इसलिए इस जगह उग गया है, तो इस जगह संख्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को का हल देखिए, बहुत ही सरल रूप में है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए 50 आमों में से कितना 60% क्या है, पका है, अर्थात 40% क्या है, बिना पके हुए आम। अतः बिना पके आमों की संख्या निकालना है। तो बिना पके आम कितना है हमारा 40%, कितने का, तो 50 का, इसलिए 50 का 40% मैंने निकाल दिया तो निकल गया 20 आम। दोस्तों ये देखिए कितना सरल था। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, ताकि वीडियो लाइक करने से हमें, आपकी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। इस मोटिवेशन से मैं और भी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ और भी अच्छे तरीके से मेहनत कर वीडियो बनाता हूँ, इसलिए दोस्तों लाइक करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर। एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, यदि इसमें 2% वार्षिक ह्रास हुई तो एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात करें। ह्रास मीन्स हुआ कमी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, जनसंख्या में ह्रास मीन्स कमी, कितना कमी आया, तो 10,000 का 2% कमी आया। तो 10,000 का 2% देख लिए कितना आया, 200। और कितने दिन के लिए बोला, एक वर्ष, एक वर्ष में 200 यानी कि घट गया, तो कितना आया आंसर, 9800। तो दोस्तों देखिए कितने सरल तरीके से मैं बताया हूँ, किसी को भी, किसी भी तरह का स्टूडेंट हो तो वो आसानी से इसे समझ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। चित्र में x का मान निकाला है। दोस्तों ये पंचभुज है, आपको त्रिभुज भी दे सकता है, चतुर्भुज भी दे सकता है इस तरह के क्वेश्चन को लेकर, इसलिए कभी भी घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को देखकर, बहुत ही सरल है। देखिए ये पंचभुज है, तो ये पंचभुज का क्या होता है, बाहरी जो कोण है, बाहर के सभी कोणों का योग हमारा 360 होता है, इसलिए ये देखिए बाहरी सभी कोणों को ऐड कर 360 के बराबर किया है। इसमें लिख भी दिया है बहुभुज के बाह्य कोण के गुण से, है ना। देखिए आगे सॉल्व करते हुए इसको, तो 315 डिग्री प्लस कोण ए एक्स बराबर 360, एक्स का मैंने मान निकाल दिया तो लास्टली आंसर निकला 45 डिग्री। तो दोस्तों चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। क्या बोला, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, उसमें OQ, ये चतुर्भुज आप देख रहे होंगे, OQ बराबर 3 सेंटीमीटर तथा RP की लंबाई QS से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो OP की लंबाई क्या होगी। दोस्तों देखिए बहुत ही सरल है, आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। देखिए विकर्ण क्या है हमारा, PR, देखिए विकर्ण क्या है, PR और QS एक दूसरे की बिंदु O पर समद्विभाजित करते हैं।
देखिए ये विकर्ण और ये विकर्ण क्या करता है, बिंदु O पर ये समद्विभाजित करते हैं, इसीलिए OQ बराबर OS बराबर 3 सेंटीमीटर। OQ ये जो है जितना 3 सेंटीमीटर ये हैं तो ये भी 3 सेंटीमीटर होंगे, इसीलिए इसको बराबर दिखाया गया। आगे देखिए QS बराबर 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर बराबर 6 सेंटीमीटर। ये QS पूरा निकल गया 6 सेंटीमीटर। अब PR निकालना हो तो PR के लिए कंडीशन कुछ बोला गया था, तो कंडीशन देख लीजिए QS प्लस 2 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इसके आगे। देखिए PR को निकालने के लिए देखिए तो उसका QS का मान यहाँ रख दिए, 6 सेंटीमीटर निकला था प्लस 2 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर। PR भी निकल गया। अब OP देख लीजिए, OP बराबर 1/2 इंटू PR, यानी कि जैसे OP के बारे में बोला था सेम उसी प्रकार किए तो इसका आंसर आया 4 सेंटीमीटर। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी तरह का त्रुटि हो, समझने में दिक्कत हो, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप कांटेक्ट कर कोई भी सवाल को समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 7 नंबर। दिखाएं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है। बोला जा रहा है कि दिखाइए, प्रूफ कीजिए कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। दोस्तों देखिए कि इसमें क्या बोला गया, समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज बोले तो 4 भुजा, देखिए इसीलिए ये मैंने चतुर्भुज बना लिया है। इसमें लिख भी दिया है, दिया क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज। सिद्ध करना है AB बराबर DC और BC बराबर AD, अर्थात BC ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर हो, और ये भुजा दोनों आपस में बराबर हो। ये हमें सिद्ध करना है, दिखाना है। तो देखिए आगे प्रमाण के साथ त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD में देखें तो आगे कोण 1 बराबर कोण 2, ये क्या होता है, ये कोण और ये कोण बराबर, और ये कोण बराबर। इसको एकांतर कोण बोलते हैं। एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है, और इसलिए AC बराबर AC इसको लिखा गया। ये क्या है, उभयनिष्ठ। आगे अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, अर्थात समांतर है CDA का। ये किसके द्वारा, ASA की कसौटी से। ये नियम होता है त्रिभुज के लिए, उस पर दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए अगला सवाल। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 8वां नंबर। आकृति में AB समांतर हैं CD, तो कोण C का मान क्या होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि अगर AB समांतर हो CD का तो कोण C का मान क्या होगा। तो देखते हैं इसका मान। देखिए इसका हल है, क्योंकि AB समांतर है DC के और BC इनको प्रतिच्छेद करता है। अगर AB समांतर होगा DC का तो ऑब्वियसली बात है कि BC इनको प्रतिच्छेद करेंगे। इसीलिए कोण B + कोण C बराबर 180 डिग्री। इसमें दोस्तों मैंने पिक्चर
नहीं बनाया है, चाहे तो आप इसका पिक्चर भी बना सकते हैं। आगे देखिए, कौन B प्लस कौन C बराबर 180 डिग्री। आगे इसको सॉल्व करते हुए आंसर कौन C का मान निकल गया 75 डिग्री। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, आपकी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 9वां नंबर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना करें। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना करना है, यानी कि रचना कहा तो इसमें आपका स्केल का उपयोग होगा, चाप का अर्थात चांद का, डेढ़ सुई का, रेड का उपयोग है। इसलिए दोस्तों एग्ज़ाम में कंपास बॉक्स में जो रहता है वो सब लेके जाना, स्केल, डेढ़ सुई, रेड, 200 ये सब लेके जाना है, भूलना नहीं है, क्योंकि 28 तारीख को मैथ का एग्ज़ाम है, इसलिए इसमें तो ले जाना ही ले जाना है। इसलिए दोस्तों देखिए 5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग पहले मैंने बना लिया, उसके बाद बोला रचना कीजिए। तो रचना करने के लिए यहाँ हमने क्या किया, यहाँ से इसको कट किया, यहाँ से भी इसको कट किया और यहाँ से भी कट कर दिए, और फिर इसको यहाँ से कट किए और ये इसको यहाँ से कट किए। ये चाप के द्वारा होता है। जब आप स्केल लेंगे और डेढ़ सुई लेकर रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये चाप कट होगा। चलिए अगले सवाल की ओर। 10वां नंबर है, चित्र में x का मान डैश है। ये चित्र दिया हुआ है क्वेश्चन की तरफ से और हमें पूछ रहा है कि x जो है x का मान क्या होगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए तीनों कोनों को ऐड कर 180 के बराबर कर दिए, तो x का मान निकल गया 35 डिग्री। दोस्तों चलिए अब अगले सवाल। अगला सवाल है 11वां नंबर, एक समचतुर्भुज ABCD की रचना करें। यहाँ भी देखिए ये रचना है, जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BD बराबर 3.8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरह का सबका लंबाई दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग चतुर्भुज बनाना है और फिर जितना जितना बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग चाप आप कट करेंगे। इसको यहाँ से कट करेंगे और इसको यहाँ से एक बार यहाँ से, दोनों तरफ से इसको कट कर देंगे डेढ़ सुई से। ये हमारा रचना तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भी तरह का समझने में एक जरा भी समस्या आ रहा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप उसका सॉल्यूशन जान सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं उस पर अच्छे तरीके से समझाऊंगा। दोस्तों ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसको शॉर्ट आउट करते जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी करते जा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों बहुत ही आसान है, केवल और केवल आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ देखिए दिया क्या है, लंबाई दिया हुआ है L दिया है, चौड़ाई दिया है B दिया है और ऊंचाई दिया हुआ है। तो इसका घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बस बाकी इसमें मान बैठा दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकल गया। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन। अगला